हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि कभी भी अगर हमारी लाइफ में कुछ भी क्राइसिस आ गई, कुछ भी विपरीत परिस्थिति आ गई, जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ गई है, हम इमोशनली बहुत डाउन हो रहे हैं, या फिर कोई बहुत भयंकर हमें बीमारी लग गई है, अगर ये क्राइसिस हमारी लाइफ में आ गई हैं या आ रही हैं या आएगी इन फ्यूचर, तो हमें किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, या हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमारा हैबिट कैसा होना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारा थिंकिंग पैटर्न या सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए कि हम इन चीज़ों से आसानी से उभर सकें। फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा हेल्थी लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल जो है, जीने का तरीका जो है, बहुत ही हेल्थी रहना चाहिए। इसमें आएगा एक तो नींद, हमें नींद कैसी लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए। नींद के बारे में रहेगा कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में जल्दी सोना चाहिए, एंड कम से कम 8 घंटे या 6 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा हमारा फूड पैटर्न, खाने की आदतों में हमें जितना हो सके सात्विक फूड लेनी चाहिए। सात्विक फूड इसलिए बोला जा रहा है जैसे कि जैसा अन्न वैसा मन होता है, ठीक है। जैसे हम खाना खाएंगे उसी तरीके के हमारे विचार उत्पन्न होंगे। जितने हम शांत प्रवृत्ति के कम मसालेदार चीज़ें खाएंगे, कम बासा खाना खाएंगे, कम तली भुनी चीज़ें खाएंगे, तो हमारा जो उसका जो असर है बॉडी पे भी अच्छा पड़ेगा। हम आलस से मुक्त रहेंगे, एंड हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा, थिंकिंग पैटर्न भी अच्छा चलेगा, ठीक है। सात्विक भोजन हमें लेना चाहिए, और तामसिक प्रकार के खाने हमें नहीं खाने चाहिए। तामसिक प्रकार में ये तला भुना आता है, बहुत मसालेदार चीज़ें आएंगी, एंड नॉन वेज ये भी अच्छा नहीं होता है खाने के लिए। हाँ, एज ए होम्योपैथ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, जो कि हमारे होम्योपैथ लोगों की गीता है, उसमें भी हनीमैन ने जिसने कि होम्योपैथी का आविष्कार किया था, उन्होंने बोला था कि उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों पे काफ़ी स्ट्रेस दिया था कि ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, अचार, ये सब नहीं लेना चाहिए कब जब हम बीमार हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी डाउन कर देते हैं, ओके। और हेल्थी लाइफस्टाइल में हमें मीन्स कि हमें विटामिन डी के लिए कुछ टाइम सन एक्सपोजर में रहना चाहिए। हमारा रूम जो है वेंटिलेशन अच्छा रहना चाहिए, हवादार कमरों में हमें रहना चाहिए। ये तो हो गया हेल्थी लाइफस्टाइल में। और ये आएगा कि हमें डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, मेंटल लेवल पे एक्सरसाइज, और फिजिकल तो एक्सरसाइज जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया, नाइट वॉक हो गया, ये ज़रूर करना चाहिए। इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और फिजिकली भी हम फिट रहेंगे। सेकेंड रहेगा मेडिटेशन की हैबिट हमें ज़रूर रहनी चाहिए। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा यंत्र है, समझ लो, जिससे कि हम अपने आप को हमें अपने आप को समझने में हमें बहुत मदद करता है। अगर हम अपने आप को समझ गए कि हम रियली में कौन हैं, हमारे अंदर कितनी पावर, कितनी ताकतें या कितनी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, तो हम लाइफ की किसी भी क्राइसिस को, किसी भी विपरीत परिस्थिति को ईजीली हम उससे उभर सकते हैं। तो ये सब आएगा कैसे? मेडिटेशन से। मेडिटेशन मीन्स की मेडिटेशन को हम अगर दूसरे तरीके से बोलें, ये हमारे अंदर की यात्रा है। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग या हम लोग कभी अपने रूटीन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम बाहर की तरफ ही देखते हैं, बाहर की यात्रा ही होती है, तो इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होता है, अननेसेसरी के फालतू के विचार भी आते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर की यात्रा में जाएंगे, मेडिटेट करेंगे, तो हमारी जो बाहर की तरफ जाने वाली ऊर्जा होती है वो हमें अंदर की तरफ फोकस होती है, और जब हम उस एनर्जी को, उस अपने ध्यान को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, तो क्या होगा, तो हमारे अंदर जो छुपी हुई पावर्स हैं वो हलचल में आएंगी, वो एक्टिवेट होंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन का दूसरा नाम समझ लो ध्यान है। मतलब हम अपने पे ध्यान दे रहे हैं। जितना हम अपने पे ध्यान देंगे, इस ध्यान में दूसरा पैटर्न क्या है, सेल्फ टॉक भी एक ध्यान का एक टाइप है। जितना हम अपने आप से बातें करेंगे, हाँ भाई, जैसे अगर मेरा नाम मीना है तो मैं कहूँगी, हाँ मीना, तुझे क्या प्रॉब्लम है, बता। प्रॉब्लम है तो ठीक है, ये अब इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, इसके बारे में सोच। तो मतलब डिफरेंट तरीके के सेल्फ टॉक हैं। अब आप अपने तरीके से अपने आप से बात करने का एक तरीका निकालिए। इससे भी हम अपने आप को की प्रॉब्लम्स को
के समाधान निकाल पाएंगे। ठीक है, सेल्फ टॉक हो गया। इसके अलावा हमें अच्छी अच्छी साहित्य पढ़नी चाहिए, साहित्य, या अगर हम टीवी में सीरियल्स देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो हमें इस तरीके की आदत डालनी चाहिए कि हमारा फोकस बार बार इसी पे हो कि हम ज़्यादा उत्तेजना वाली चीज़ें ना देखें जो हमें अननेसेसरी फालतू के अट्रैक्शन की तरफ लेके जाए, हमारा टाइम भी वेस्ट करें और हमारे फालतू के व्यर्थ विचार पैदा करें। ना ऐसी चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए। हमें हमारा साहित्य अच्छा होना चाहिए, ऐसे जो कि हमारे इनर वैल्यू को, अंदर की जो हमारी वैल्यूज हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, दूसरों की मदद करना, इस तरीके की हमारे जो विचार हैं, इन तरीके के विचारों को उत्पन्न करें। हमें ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए या ऐसे लोगों से हमें फ्रेंडशिप या दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आदतें ही हमें, अगर हम इस तरीके की आदत डालेंगे तो ये बुरी से बुरी परिस्थिति में हमारी अच्छी आदतें हमें बाहर निकालने में काफ़ी मदद करती है। ठीक है, और हमें ये भी होना चाहिए कि जब भी हमें हमारी लाइफ में कुछ भी क्राइसिस आ गई, वही जैसे कि ऊपर बताया फाइनेंशियल हो गया, इमोशनल हो गया, या फिर हेल्थ इश्यूज आ गए, तो हमें इस अननेसेसरी के इस थॉट पे नहीं जाना चाहिए कि भाई ये क्यों आई है, मेरे साथ ही क्यों आई है, ये अब कब जाएगी, ये अननेसेसरी क्यों आई है, फालतू में मुझे ही परेशान करना था इस बीमारी को। नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, समाधान पे, कि हाँ भाई अब बीमारी आ गई, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, क्या सावधानी लें कि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक हो, हम इस बीमारी से जल्दी से उबर सकें। तो हमारा माइंड जो है सॉल्यूशन फोकस होना चाहिए, समाधान पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तो नियम ही है ना, हम जहाँ ध्यान देते हैं, जिस एरिया में हम ध्यान देंगे वहाँ पे एनर्जी फ्लो होगी और वो ग्रो करेगा। तो हम जितना सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे तो उतना क्या होगा, वो सॉल्यूशन हमारे माइंड में आता रहेगा और वो प्रॉब्लम से हम उभर पाएंगे, प्रॉब्लम से हम निकल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आदतें होनी चाहिए, या नेक्स्ट हमारे पास ये होना चाहिए कि जैसे हमारा कनेक्शन रोज सुप्रीम पावर से होना चाहिए। मीन्स कि जितना, जैसे कि ऊपर बताया कि जितना हम अपने लाइफ में मेडिटेशन या अंदर की यात्रा या मैं कौन हूँ, इस तरीके की चीज़ों में हम इंटरेस्ट लेंगे या ये चीज़ें हमारी लाइफ में रहेगी, मतलब आध्यात्मिक अगर हम इंसान रहेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हम जब अपने अंदर के जो हम हैं रियली में, जो हमारा नेचर है, शुद्ध नेचर है, या जो हम आत्मिक स्थिति हम अगर मेडिटेशन करने से हमारी आ जाती है, ध्यान लगाने से आती है, तो ऑटोमेटिकली उसका कनेक्शन क्या है, उसका कनेक्शन सुप्रीम पावर या परमपिता से है। तो वो परमपिता को हम ऑटोमेटिकली अपने चारों तरफ, या जब भी हम उन्हें याद करके हम फील कर सकेंगे और एक सुरक्षा का आभास हमें लगेगा, एक सिक्योरिटी आएगी। जो इनसिक्योरिटीज हमें अकेले जब हम देह भान में रहते हैं तो वो आती है, वो नहीं आएगी। तब क्या आएगी, तब आएगी सुरक्षा की भावना। और जब हमें लगेगा कि हाँ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा एक परम हितैषी से परम रक्षक है, तो ऑटोमेटिकली हमारे थॉट पैटर्न्स पॉजिटिव होने लगते हैं, हम आशा से युक्त होते हैं, उत्साह युक्त होते हैं और इजीली उस कठिन परिस्थिति से उभर कर एक नए आत्मविश्वास से भरे इंसान के रूप में उभर के आएंगे। एक नया इंसान उभर के आएगा विपरीत परिस्थिति में। तो हमें हर समय जब भी विपरीत परिस्थिति आ रही तो हमें ये थॉट पैटर्न रखना चाहिए कि ये विपरीत परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रही है, कुछ मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए आई है, कुछ लेसन देने के लिए आई है। तो जब जितना हम ये पॉजिटिव थॉट या ऐसे थॉट क्रिएट करेंगे या ऐसे थॉट हमारे माइंड में आएंगे तो ऑटोमेटिकली हम उस परिस्थिति से तो हम उभर के आएंगे, एक नया भी चीज़ सीख जाएंगे उस परिस्थिति से और एक मजबूत इंसान बन के आएंगे जो कि किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल आता है, ठीक है, निकल सकता है। तो इसके अलावा अभी वक्त अभी गया नहीं है, अभी भी हम इस तरीके के जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, अगर इस तरीके के लाइफ स्टाइल हमने जीना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके के हैबिट्स को अगर हमने अपने लाइफ में इनकलकेट की तो
तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी परिस्थिति से उभर के निकल सकें। हम ज़रूर सारी परिस्थितियों से उभर के निकल के आ सकेंगे और एक नया उत्साह से, उमंग से भरा हुआ इंसान हम पाएंगे कि हम बन चुके हैं। तो अभी ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं।